लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर आबू धाबी पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने उनके विमान को एस्कॉर्ट भी किया। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा, व्यापार, रक्षा सहयोग और निवेश जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और शिप रिपेयर क्लस्टर सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही यूएई ने भारत में करीब $5 अरब के निवेश का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और यूएई की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और आने वाले समय में यह सहयोग और भी विस्तार लेगा। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत ने चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें नेपाल भी शामिल है। यह कदम घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि अल नीनो के प्रभाव से सूखे का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल, जो भारत पर 60% से ज्यादा व्यापार निर्भर करता है, बार बार ऐसे प्रतिबंधों से प्रभावित हो रहा है, पहले चावल पर और अब चीनी पर। इससे बाजार में महंगाई बढ़ रही है, कमी पैदा हो रही है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। नेपाल के अधिकारी वैकल्पिक स्रोतों की तलाश और भारत से सरकारी स्तर पर समझौते की बात कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि कम बारिश और उर्वरक की कमी से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने ओमान तट के पास एक भारतीय जहाज पर हुई आतंकवादी हमले की निंदा की है और इसे खतरनाक बढ़ोतरी बताया है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सोमालिया से आ रहे भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज पर हमला अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। हमले में 14 भारतीय क्रू सदस्यों को ओमानी अधिकारियों ने सुरक्षित बचा लिया था। यूएई ने इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन बताया और कहा कि हॉर्मुज में शिपिंग को निशाना बनाना समुद्री डकैती है, जो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करता है। भारत ने इस हमले को पहले ही अस्वीकार बताया था। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने राज्य की कई एजेंसियों में अहम नियुक्तियों का ऐलान किया है। इनमें भारतीय मूल के योगेश योगीचुक को स्ट्रक्चरल पेस्ट कंट्रोल बोर्ड में शामिल किया गया है। गवर्नर कार्यालय के अनुसार योगीचुग फ्रीमोंट में रहते हैं और 2013 से एक कंसल्टिंग फर्म में कार्यकारी प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे 1996 से 2012 तक सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट में प्लेस्टेशन से जुड़े कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा सुब्बाराव मुप्पाराजू को कैलिफोर्निया की वित्तीय सूचना प्रणाली का निदेशक नियुक्त किया गया है। वे पहले आईबीएम, एचपी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी बड़ी कंपनियों के वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। गौरतलब है कि ये नियुक्तियां भारतीय मूल के पेशेवरों की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाती हैं, खासकर कैलिफोर्निया के तकनीक और प्रशासनिक क्षेत्रों में। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छी बातचीत हुई है। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने दोनों देशों और दुनिया के बड़े मुद्दों पर गहरी चर्चा की और कई नई सहमतियां बनाई हैं। ट्रंप 3 दिन के चीन दौरे पर बीजिंग में है, जहां उन्हें शी के साथ 2 बार मुलाकात की। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो